अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी। नाजरीन, ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट होते हैं और एक बोन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बोन्स बेसिकली करेक्टर रिगिंग के लिए यूज़ होते हैं। आर्मेचर वगैरह जब आप किसी करेक्टर पर डालते हैं तो उसे आप एनिमेट कर सकते हैं, उसे आप रिग कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी इस क्लास के अंदर दोनों तरीक़ों की ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट आपको सिखाऊं, स्टार्टिंग विद दिस सिंपल ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट। सबसे पहले क्लेम टू कांस्टेंट आता है। काफ़ी सिंपल कांस्टेंट है ये। इसमें बेसिकली आप एक कर्व देते हैं एज अ गाइड किसी भी मैश को, और जो ऑब्जेक्ट आपको फ्लो करना हो, क्लेम टू का मतलब वो इस कर्व को पकड़ के, इस पाथ को पकड़ के वो इसे मूव करते करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार मॉडल है अब, और यहाँ पे एक बेजियर कर्व मैंने यहाँ पे हैंडल की हुई है। अब हम करेंगे ये कि इस कार को पाथ देंगे कि वो उसको फॉलो करे। अब ये पाथ किसी भी तरीके की हो सकती है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी पाथ बनाई हुई है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और इसे क्लेम टू कंस्ट्रेंट देंगे और टारगेट सेलेक्ट करेंगे हम इस बेजियर कर्व को। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जहाँ पे भी आपका ओरिजिन पॉइंट होगा ये कर्व वहाँ से इसको क्लैम करेगी, इसको पकड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन पे आप इसे मूव करते हैं कार को, तो यहाँ पे ये कर्व को फॉलो करना स्टार्ट करती है। चाहे उसे आप एक्स डायरेक्शन पे करें, इसे वाई डायरेक्शन पे करें या जी डायरेक्शन पे करें। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको एक्स डायरेक्शन पे मूव करूं तो ये कर्व को फॉलो करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप जी दबा के एक्स पे क्लिक करें तो आप इसे मूव कर सकते हैं। वैसे यूजुअली तो ऑटो ही रखते हैं लोग। बाकी साइक्लिक का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। साइक्लिक पे क्लिक करने पे ये आपकी एंड ऑफ द कर्व पे रुकेगी नहीं गाड़ी, यहाँ पे ये मूव करती रहेगी। तो ये नाज़रीन आपका क्लेम टू कंस्ट्रेंट आ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आता है कंस्ट्रेंट डैम ट्रैक। डैम ट्रैक बेसिकली ये करता है कि आप अपने मैश को ये बताते हैं कि किस टारगेट को फॉलो करना है और उसे एक डायरेक्शन देते हैं कि वो उस टारगेट को उस डायरेक्शन से फॉलो कीजिए। यहाँ पे एक क्यूब है और इस क्यूब पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एक इंसर्ट मैश डाल के इस पर अगर मैं इसको एक गन नुमाया बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक यूवी स्फेयर ऐड करता हूँ। और अब देखिए कि ये कंस्ट्रक्ट करता क्या है। अब मैं इस सॉर्ट ऑफ अ गन को यहाँ पे डैम ट्रैक का कंस्ट्रेंट दे के इसे आई ड्रॉपर से इस स्फीयर को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं स्फीयर को सेलेक्ट करूँगा ये वाई डायरेक्शन पे फेस करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन हमें वाई डायरेक्शन नहीं करनी, हमें एक्स डायरेक्शन करनी है। लेकिन ये रॉन्ग वे पे फेस कर रहा है तो हम यहाँ पे -x करेंगे। ठीक है, अब नाजरीन इसको यहाँ पे अगर मैं स्फीयर को कहीं पे भी मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखिए कि जिस डायरेक्शन से हमने इसको दिया था मैश को फॉलो करने के लिए, वो उसी डायरेक्शन को इससे फॉलो कर रहा है। सो बेसिकली ये भी एनिमेशंस में यूज़ होता है। हम चाह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन से फॉलो ना करें और वाई डायरेक्शन से फॉलो करें, तो आप यह भी कर सकते हैं। और सॉर्ट ऑफ इस ये जो काम आता है वो इसलिए काम आता है कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं हटा दूँ, और यूजुअली कैमरा में भी ये यूज़ होता है। अब कैमरा पे मैंने अगर कंस्ट्रेंट दी डैम ट्रैक की, और यहाँ पे इसे हम टारगेट को चूज़ करेंगे और -g पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि ये इसको फॉलो करे। अब ये देखिए नाजरीन कि यहाँ पे अगर मैं एक और स्क्रीन खोलता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कैमरा का अंदर जाता हूँ, तो अब देखिए कि जहाँ जहाँ मैं इसके को मूव करूँगा मैश को, कैमरा उसी को फॉलो करता रहेगा। सो बेसिकली ये कार चेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। स्काई से अगर कोई ड्रोन कैमरा का इफेक्ट लाना चाह रहा हो तो इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। सो नाज़रीन, डेट्स डैम ट्रैक कंस्ट्रेंट फॉर यू। इसके बाद आता है डैम ट्रैक। डैम ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंस्ट्रेंट है। आप कोई भी एक्सिस को लॉक कर सकते हैं और एक मैश पे डिपेंडेंट बना सकते हैं कि आप उस मैश को जहाँ भी मूव करें तो जो जिस पे कंस्ट्रेंट लगी हुई होगी वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इस क्यूब को मैंने इस स्फीयर पे कंस्ट्रेंट डाला है और टारगेट स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फेस अपोजिट साइड पे करे, तो हम यहाँ पे -y कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जब भी इस स्फीयर को मूव करेंगे तो ये सिर्फ जो जिस पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया था वो सिर्फ जी एक्सिस पे मूव करेगा। और अगर हम यहाँ पे इस पे
वाई को सेलेक्ट कर देंगे तो हम इसको कहीं पे भी इसको रोटेट करेंगे, ये वाई पे रोटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाई पे फेस कर रहा था, तो इसकी जगह पे हम एक्स लगा देंगे तो अभी एक्स की डायरेक्शन यहाँ पे ये फॉलो करना स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से अगर ये एक्स डायरेक्शन पे फेस कर रहा होता तो एक्स एक्सिस काम नहीं करती। तो एक इसकी इंटरेस्टिंग इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। अब इस स्लाइड पे मैं कंस्ट्रेंट डालूंगा, ठीक है। मैं इस एम्प्टी पे कंस्ट्रेंट डालूंगा, यहाँ पे लॉग ट्रैक पे कंस्ट्रेंट डालूंगा और इसका टारगेट जो है ये स्लाइड रखूँगा, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन पे तो ये स्लाइड फेस कर रही है, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन की लॉग एक्सिस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस मैश को जब भी इसको मूव करूँगा तो यहाँ पे ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे रोटेट होना स्टार्ट होगा, ये स्लाइडर जिसको हमने टारगेट की तरह रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हैं, रिगिंग कर सकते हैं अपने मैश की। नाज़रीन, इसके बाद आता है स्ट्रेच टू का कंस्ट्रेंट। स्ट्रेच टू का कंस्ट्रेंट सिमिलर है क्लेम टू के कंस्ट्रेंट का। फॉर एग्जांपल के इस मरतबा ये आपकी सिर्फ है ना लोकेशन कॉपी नहीं करेगा, आपका एक्सिस कॉपी करके ये स्ट्रेच भी करेगा। फॉर एग्जांपल इस क्यूब पे हमने सेलेक्ट करके स्ट्रेच टू का कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे और एज अ टारगेट हम इस स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेस करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो गैप है बिटवीन इस दिस क्यूब एंड स्फीयर, ये 12 मीटर का गैप है, ठीक है। अब इस स्फीयर को मैं मूव करूँगा तो यहाँ पे ये स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, स्ट्रेच मीन्स के मेंटेन वॉल्यूम करके स्केल करना। ये सिर्फ स्केल नहीं कर रहा, स्केल कर रहा होता तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे ये स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। जितना ये स्ट्रेच हो रहा है उतना इसका वॉल्यूम मेंटेन होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल के यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ रिकॉर्ड कर ली थी जब हमने फर्स्ट टाइम इस पर कंस्ट्रेंट लगाई थी। अब चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इसकी क्यूब की जो स्केल है वो रिसेट करता, तो बेसिकली यहाँ पे आप कार्टिक्स क्रॉस क्लिक कर दे तो ये आपका जो ओरिजिनल मैश होगा उसका वॉल्यूम अगेन ओरिजिनल स्केल होके मेंटेन हो जाएगा जो उसका ओरिजिनल स्केल था, ठीक है। अब वॉल्यूम वेरिएशन से भी आप प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं बढ़ा के 20 कर देता हूँ तो अब बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा हल्के मूवमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो रहा है। तो इस वेरिएशन की वैल्यू से आप ये खेल सकते हैं। आप चाह रहे हो कि बहुत कम हो, पहले 1 था तो 0.5 कर देंगे। यहाँ पे ओरिजिनल इसकी ओरिजिनल लेंथ को मैं प्ले कर रहा था, वॉल्यूम वेरिएशन पे यहाँ पे इस पर 0.5 कर देंगे। तो अब देखिए नाजरीन कि अब बहुत ये हल्का सा स्ट्रेच होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव करने के बाद भी हल्का स्ट्रेच हो रहा है। ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसकी वो 1 थी वॉल्यूम वेरिएशन की, ठीक है। अब आप इसकी जो वॉल्यूम मिनिमम और वॉल्यूम मैक्सिमम पे भी प्ले कर सकते हैं। आप चाह रहे हो कि मिनिमम ये 1 पे ही रहे और मैक्सिमम ये 5 तक इसकी स्ट्रेच करे तो आप इससे भी खेल सकते हैं। मेंटेन वॉल्यूम जो एक्स वाई है इस पर भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्स का वॉल्यूम अब है ना ये मेंटेन रखे या जी का। फॉर एग्जांपल एक्स का हम यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो अब सिर्फ एक्स की एक्सिस का ये वॉल्यूम रोटेट कर रहा होगा, जी एक्सिस की ये वॉल्यूम रोटेट नहीं कर रहा होगा। और यहाँ पे अगर एक्स से हटा के जी पे कलेक्ट कर देंगे तो अब ये सिर्फ जी की एक्सिस पे यहाँ पे ये रोटेट करना स्टार्ट होगा। नाज़रीन देखिए ये जी की एक्सिस पे यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेच होना स्टार्ट हो रहा है, स्केल होना स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से आप नन भी कर सकते हैं इसको कि कहीं पे भी ना हो। इसी तरीके से रोटेशन आप चाह रहे हो कि एक्स जी की तरफ से रोटेशन हो रही है, आप जी एक्स की तरफ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं स्केलिंग के लिए, ठीक है ना। कि ये इस एक्सिस पे ये रोटेशन यूज़ करके ये स्केल करे और इस पे आप स्विंग भी कर सकते हैं। स्विंग मीन्स कि ये दोनों एक्सिस को इक्वली यहाँ पे ये यूज़ करके यहाँ पे मेंटेन वॉल्यूम करने की कोशिश करेगा। रिमेंबर कि ये रोटेशन एक्चुअल रोटेशन नहीं है, ये रोटेशन को कॉपी करके यहाँ पे इसका वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रेचिंग ये करेगा। सो बेसिकली आपका स्ट्रेच टू का कंस्ट्रेंट यही काम करता है। और ये सिर्फ आप स्फीयर को मूव नहीं कर सकते पकड़ के, आप इटसेल्फ क्यूब को भी यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्यूब रखा और यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल लेंथ है इस पर मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो इसकी ओरिजिनल यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। अगेन मैं इसको यहाँ पे क्रॉस पे करूँगा, अब देखिए कि मैं क्यूब को मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज बेसिकली आपका स्ट्रेच टू कंस्ट्रेंट है। इसी तरीके से नाजरीन जो आखिरी कंस्ट्रेंट आता है वो ट्रैक टू कंस्ट्रेंट आता है। डैम ट्रैक की तरह
इस कंस्ट्रेंट पे आपका जो पहले ऑनर ऑब्जेक्ट था हम उसी को टारगेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के अब हम डायरेक्टली उस मैच को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें ट्रैक करवाना है। पहले तो हम डैम ट्रैक के लिए हम दूसरा टारगेट चूज़ करते थे। अब ट्रैक टू का कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैमरे को सेलेक्ट किया हुआ है और ट्रैक टू का कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आई ड्रॉपर से इस क्यूब को हम सेलेक्ट करेंगे। अब होगा ये कि सबसे पहले तो माइनस जी ओके डायरेक्शन पे ये फेस कर रहा है, ठीक है। सम टाइम आपका यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन पे फेस कर रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी करा तो ये टर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज समथिंग आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा एक्सिस आपके लिए वर्क करता है। इस एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे माइनस जी वर्क कर रहा है। अब अप डायरेक्शन जो होती है वो अप की अपवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, अप फेस कर रहा है। अगर इसको एक्स कर देंगे तो यहाँ पे ये रोटेट हो जाएगा। अब ये कंस्ट्रेंट करता ये है कि अब आप इस कैमरे को कहीं पे भी मूव करेंगे तो ये उसी मैच को यहाँ पे ट्रैक करेगा जो से हमने टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है। चाहे वो आप कैमरे को मूव कर रहे हो या आप क्यूब को मूव कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये वाई अपवर्ड होके ये इसे आप जी पे भी कर सकते हैं। जी पे लेकिन मूव नहीं करेगा, ये एक्स एंड वाई पे मूव करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पे बेहतरीन जो मुझे एग्जांपल लगी कैमरे के लिए वो वाई ही लगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कैमरा है, वैसे आप कैमरा के मोड के अंदर जाते हो और अब आप चाह रहे हो कि इस कैमरे को मैं मूव करूँ और आप देख रहे हैं कि इस कैमरे को कहीं पे भी आप मूव करेंगे ये सिर्फ इस मैश को आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा। इसी तरीके से आप एनिमेशंस को ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा हो, आपका कैमरा सिर्फ उसी मैश को फॉलो करेगा, उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा। सो नाज़रीन, दिस इज़ ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट। ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट बहुत यूज़ होता है कैमरास पे स्पेशली, ठीक है। मल्टीपल कैमरास लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए होते हैं और यहाँ पे अलग अलग एक्सिस पे यहाँ पे इसे आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। सो नाज़रीन, दिस इज़ द लास्ट ट्रैक टू कंस्ट्रेंट है। अब हम सीखेंगे बॉन्ड कंस्ट्रेंट।